लोगों को सिंगिंग वर्शिप में स्वागत करते हैं। इस सिंगिंग वर्शिप को शुरू करने से पहले चले हम लोग बाइबल से एक पद पढ़ेंगे। भजन संगीता 101 और 2। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा की जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। तो इस समय हम लोग इस वर्शिप को शुरू करने से पहले प्रार्थना करके सिर झुकाएं। पवित्र पवित्र सेनाओं के युवा पृथ्वी बनाने वाला पिता परमेश्वर से महान धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि तूने हम सब को जन्म से लेकर अब तक जीवित रखा, विश्वास रखा। इस समय प्रभु आज शाम इस समय प्रभु जो सिंगिंग वर्शिप में हम लोग उपस्थित थे सबको तो आशीष दे, जो भी पार्टिसिपेट लेंगे उन सबको तो आशीष दे, ताकि तेरे इस गाने के द्वारा लोग तुझे जान सके, तेरे कामों को जान सके, तेरे महान कामों को, तेरे अनुग्रह को लोग जान सके। तो आशीष दे और विशेष रूप प्रभु इस समय इस सिंगिंग प्रोग्राम को, ये वर्शिप को तेरे हाथ में सौंपते हैं और क्या मांगे छोटी बेटी के नाम से चाह। आमीन। आप सबको साबत मुबारक। साबत का दिन एक ऐसा दिन है, परमेश्वर ने आदि में सृष्टि में इस साबत का गठन किया और आज तक हम इस साबत दिन को पवित्र मानने की कोशिश में हम लगे हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम साबत का दिन को उसकी इच्छा के अनुसार चलें। मैं बहुत आनंदित होता हूँ जब भी हमारा इस AY यूथ वर्शिप प्रोग्राम को देखता हूँ। बहुत सारे हमारे नवयुवक और युवतियाँ इस प्रोग्राम में भाग लेते हैं, गीतों को गाते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। मैं आप सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आज जबकि हम एक पिछला साल चला गया और आज हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और आज 9 तारीख हो गया है और परमेश्वर की दया से इस नए साल में भी हम रह चुके हैं। छोटा सा मैं आज सुसमाचार या परमेश्वर के वचन से आप सबके सामने आना चाहता हूं और परमेश्वर का वचन को रखना चाहता हूं। पिछले साल की बातों को हम जब याद करें, मार्च का महीना जब ये संकट इस पृथ्वी, इस धरती, इस पूरे भूमंडल में आया, सारे लोग भयभीत हो गए। हम भी कुछ हद तक भयभीत थे और जब हम इस बीमारी से जूझ रहे थे और पूरा संसार जूझ रहा था, बहुत सारे लोग घुटनों के बल परमेश्वर के पास अपने हो सकता है देवताओं के पास आकर झुककर उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे। क्या आज भी वही हो रहा है? आज हम देखते हैं सामान्य जीवन लोग बिता रहे हैं। आज कई लोग कहते हैं अरे कोरोना कुछ नहीं है, खत्म हो चुका है, कोई बीमारी नहीं है, आज सब कुछ खत्म हो गया है और मास्क लगाना भी सबने बंद कर दिया और एक सामान्य जीवन लोग बिता रहे हैं। आप कैसा बिता रहे हैं आपका जीवन? आपका दिन कैसा गुजर रहा है? क्या हम उन बातों को भूल गए जो पिछले साल हम सोच रहे थे और कर रहे थे? परमेश्वर के पास हम प्रार्थना में बहुत जोर शोर से हम अपना जीवन बिता रहे, प्रार्थना जीवन हम बिता रहे थे। क्या आज वो हम ठंडे पड़ गए? हम एक दूसरे को नया साल का मुबारक हमने दिया, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर हमने सबको बोला। क्या सही मायने में हम आनंदित होते हैं इस नए साल की? क्या हमारा विश्वास
परमेश्वर के प्रति पिछले साल से अधिक हुआ है, या हम वहीं पर खड़े हैं जहां हम पिछले साल खड़े थे? हमें तो ये साल और भी अधिक आगे बढ़ जाना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है जो आगे ही बढ़ता जाना चाहिए। जैसे एक छोटा सा पौधा एक बीज लगाता है एक किसान, वह बीज अंकुर उठता है, जब अंकुर हो जाता है छोटा सा पौधा होता है और उसमें पानी डालता है, खाद डालता है, और ये छोटा सा पौधा धीरे धीरे बड़ा सा पेड़ में तब्दील हो जाता है। अब सोचिए कि ये पौधा छोटा ही रहा, 2 महीने तक के बाद भी उतना ही रहा, 3 महीने के बाद भी उतना ही छोटा रहा, 1 साल के बाद भी उतना ही छोटा रहा। क्या उसमें फल फूल आते? बिल्कुल नहीं। हमारा मसीही जीवन भी ठीक उसी तरह है, जैसे ये एक छोटा सा पौधा बढ़ता जाता है, और एक दिन जब समय आता है तो उसमें फूल लगते हैं, फूल लगने के बाद उसमें फल आते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा मसीही जीवन इसी तरह से बढ़ोतरी की ओर आगे बढ़ता जाए, और हमें चाहता है कि हमारे जीवन से फल और फूल दिखाई दे। मैं आप सबके सामने एक 2-3 वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां पर हम खोलेंगे इब्रानी 6 उसका पहला और दूसरा पद को हम पढ़ते हैं। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सीधता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करते जाएं। कितना सुंदर वचन लिखा है। हम जब परमेश्वर पर विश्वास किए, वहीं पर नहीं रहना है। यहाँ कहता है कि मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर। आरंभ में हमने जो पाया, बहुत सारे मसीही आज बस उतना ही में अटके हुए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे। यहाँ कहता है हम सीधता की ओर आगे बढ़ते जाएं। चलिए, हमको आगे बढ़ना है, तभी तो हम एक दूसरे को नया साल का मुबारक दे सकते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोल सकते हैं। वरना अगर हम वहीं पर हैं तो हमें हैप्पी न्यू ईयर का कोई मतलब नहीं है। फिर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, एक दूसरा वचन है जो हमें मिलता है यिर्मयाह की किताब उसका 12 का दूसरा पद में। यिर्मयाह 12 उसका दूसरा पद में, तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते हैं, वे बढ़ते और फलते भी हैं। देख रहे हैं, हमारा मसीही जीवन शुरुआत में जड़ बहुत कमजोर होता है, लेकिन जब हम मसीही जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा जड़ और भी मजबूती से हमको खड़े होने में मदद करता है, और कहता है कि जब हम बढ़ते हैं और हमारे में फल भी लगने लगते। कितनी सुंदर बात है। हमें मसीह जीवन में आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि समय नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, समय नहीं है। किसके लिए रुके हुए हम? किसके लिए रुकेंगे हम? समय नहीं है। हमें क्या करना है? बढ़ते जाना है। हम बोए गए हैं, परमेश्वर का वचन हमें बोया गया है और ये जड़ भी पकड़ा है, लेकिन ये जड़ को और भी मजबूती से पकड़ने देना है और बढ़ते और फलते भी जाना है। एक वचन और मैं पढ़ूंगा, उसके बाद हम अंत करेंगे, और ये मिलता है वचन संहिता 92 उसका 12 और 13 पद को 14 पद तक पढ़ेंगे। यहां कहता है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। यही हमको होना है। धार्मिकता में हमको आगे बढ़ते जाना है।
तब हम नया साल का जो असली अनुभव जो हमको करना है हम अनुभव करेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। एक पेड़ हमेशा वो बढ़ते रहता है, उसका जो बढ़ने का सीमा नहीं है, वो हमेशा बढ़ता है, हर साल बढ़ता है, 1 इंच ही सही लेकिन वो बढ़ता रहता है। लबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। 13वां पद में कहता है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। और जब परमेश्वर हमारे जीवन को देखेगा और फल को देखेगा, जो धार्मिकता का फल है, पवित्र आत्मा का फल है, उसको देखेगा तो कितना खुशी और आनंदित होगा हमारा परमेश्वर। और पर प्रभु यही चाहते हैं। 14वां पद में कहता है, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। कितने सुंदर बात, पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, क्योंकि उनसे अच्छाई ही निकलती रहेगी, बुराई कभी नहीं निकलेगी, क्योंकि वे पवित्रता में आगे चलते गए, बढ़ते गए, अपने कदम को आगे बढ़ाते गए। और आज हमें चाहिए कि हम भी अपने कदमों को, अपने सोच विचारों को, अपने मन को, अपने दिल को प्रभु में विश्वास में आगे बढ़ते जाना है। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। कितने सुंदर। बूढ़ा नहीं होना है हम, अरे मैं तो बूढ़ा हो गया, अब तो नहीं चल सकता हूं, मैं बोल भी नहीं सकता हूं। नहीं, हमारे जीवन से क्या होगा? रस भरा रहेगा हमारे जीवन में। जो फल हमारे जीवन में दिखाई देंगे, प्रभु का फल, जो पवित्र आत्मा का फल दिखाई देगा, वो रस भरा रहेगा। और लोग जब हमको देखेंगे वो कहेंगे कि ये सच्चे परमेश्वर के पुत्र। मेरे नौजवान नवयुवक, चलिए हमको ठंडा नहीं होना। आज बहुत सारे लोग ठंडे हो गए, कोरोना खत्म हो गया, ये महामारी खत्म हो गई, वैक्सीन आ गया, अब सोच रहे हैं कि हम सब सुरक्षित हो गए, ठंडे हो गए, अपने विनती प्रार्थना में ठंडे हो गए हैं। हमारे एडवेंटिस्ट परिवार में बहुत लोग ठंडे हो गए हैं। जब ये शुरुआत में जब ये महामारी शुरू हुई थी, कितने जोश के साथ हम प्रार्थना में लगे थे, लेकिन आज बहुत सारे एडवेंटिस्ट परिवार, बहुत सारे मसीही आज ठंडे पड़ गए। नहीं, हमको ठंडा नहीं ठहरना। हमें जागृति की आवश्यकता है, हमारे जीवन में जागृति की आवश्यकता है। प्रभु आने वाले हैं और जब तक हम अपने जीवन में जागृति नहीं लाएंगे, जब तक हम प्रभु में आगे नहीं बढ़ते जाएंगे, जब तक हम उसके आदर्शों में आगे नहीं चलते रहेंगे, तो हमारे मंजिल बहुत दूर रहेगा। इसलिए चलिए हम आगे बढ़ते जाएं, प्रभु में आगे बढ़ते जाएं और एक दूसरे को भी आगे बढ़ाएं। प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए। प्रभु हम सबको आशीष दे और आप सबको, अब सब पर परमेश्वर की अनुग्रह बनी रहे। तेरा प्यार है महान, तेरा
मन में खुशी आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरी जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरी जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत, कितनी चाहत, ऐसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। यूं ही अचानक नहीं आ गया, उसके इरादों से मैं बन गया। उसके इरादों से मैं बन गया। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा न समझना कभी। खुद को न तन्हा समझना कभी,
समझना कभी, वो जिसने दी है मुझे जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत कितनी चाहत ऐसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। ये नहीं तो यीशु सहाय एक सबक मैं आज आपको समय उड़ान गीत गाने जा रहा हूँ। और इस गाना का मतलब है कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्यार इतना ऊंचा, इतना गहरा, इतना चौड़ा है जिसे हम नाप भी नहीं सकते। हम गिरजा नहीं जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम विनती नहीं करते हैं और ईश्वर से दूर हो जाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं और ईश्वर से दूर हो जाते हैं, फिर भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। परमेश्वर का प्रेम महान है, परमेश्वर का प्रेम बहुत गहरा और बहुत ऊंचा और चौड़ा है जिसे हम नाप नहीं सकते। इस गीत का मतलब यही है, इसलिए हम लोग इस गीत को सुनेंगे। Anai surban ngajon han bujurag poldan, Anai surban ngajon han bujurag poldan. End mecha, end gadi, end digayadi napuage poldan. End mecha, end gadi, end digayadi napuage poldan. Nai surban ngajon han bujurag poldan, Nai surban ngajon han bujurag poldan. Jamal kadan ningtig chamandan pahe ninmal amdaeng sangrananday. Jamal kadan ningtig chamandan pahe ninmal amdaeng sangrananday. Nai surbai ningajon han bujurag poldan, Nai surban ngajon han bujurag poldan. End mecha, end gadi, end digayadi napuage poldan. End mecha, end gadi, end digayadi napuage poldan. Nai surban ngajon han bujurag poldan, Nai surban ngajon han bujurag poldan.
malnandan lingtig jamandan pahenin mal amdaeng sangranandai binti malnandan lingtig jamandan pahenin mal amdaeng sangranandai anai surbai ningai chonan bujurage polda anai surbai ningai chonan bujurage polda yanda mecha yanda gadi yanda digayati napuage polda yanda mecha yanda gadi yanda digayati napuage polda anai surbai ningai chonan bujurage polda anai surbai ningai chonan bujurage polda Bible malpardan lingtig jamandan pahenin mal amdaeng sangranandai Bible malpardan lingtig jamandan pahenin mal amdaeng sangranandai nai surbai ningai chonan bujurage polda anai surbai ningai chonan bujurage polda yanda mecha yanda gadi yanda digayati napuage polda yanda mecha yanda gadi yanda digayati napuage polda anai surbai ningai chonan bujurage polda anai surbai ningai chonan bujurage polda आइए इस सभा को हम लोग अंत करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान देवता परमेश्वर आपसे मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तूने हम सबों को इस महामारी के समय में प्रभु जी तुमने हम सबको बचा के रखा है, इससे धन्यवाद देते हैं। इसका प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो पार्टिसिपेट किए हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए, जो इन्होंने इस प्रोग्राम को चलाया है प्रभु जी उन लोगों को और आशीष दे प्रभु जी। इसका प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी ये प्रोग्राम को देखते हैं और सुनते हैं प्रभु जी, उन लोग के दिलों तक काम कर ताकि प्रभु जी और दूसरे को भी बताने लायक हो सके प्रभु जी। जितने भी है उपस्थित हैं सभी लोग को आशीष दे प्रभु जी, और अपने अपने कामों में जो भी करते हैं प्रभु जी उसमें तो आशीष दे, आपकी अगुवाई हर चीज़ में हो प्रभु जी। प्रभु जी हम लोग पापी मानव है, हर एक पाप गुनाहों को क्षमा करते हैं। छोटे से प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन।